ऐसा क्यों? जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी अभी रिसेंटली इलेक्शंस के टाइम पे, अभी जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे करेक्ट। और पोल्स आ रहे थे, रिजल्ट्स कुछ और आ रहे थे, मार्केट्स में बहुत बड़ा करेक्शन आया, राइट? ऐसा हमने सबने देखा। मेरा एक दिन में 2 करोड़ पोर्टफोलियो टूटा था उस दिन। अच्छा, 2 CR एब्सोल्यूट लॉस सिंगल डे। SIPs में ही? जो वेल्थ थी, हाँ, एक दिन का 1 डे फॉल इन माय वेल्थ वाज 2 CR। फॉर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, मेरा म्यूचुअल स्टॉक्स है ही फंड्स। नहीं। अच्छा, मेरा 1 रुपया भी स्टॉक्स में नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल नहीं। फंड्स में भी 2 करोड़ का लॉस आया था? साइज ऑफ द पोर्टफोलियो वाज वेरी बिग। अच्छा, तो सो बट द फॉल वाज 5%। हाँ, पर वो 5% इतना बड़ा नंबर पे होता है ना, तो आपका एब्सोल्यूट नंबर बिकम्स। बट देन माय क्वेश्चन वाज दिस ओनली कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को चलो मार्केट फ्लक्चुएशंस अवॉइड करनी है, पर आप तो कह रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर भी फ्लक्चुएशन आ रही है। आएगी। अरे फ्लक्चुएशन अच्छा है आपकी वेल्थ के लिए। एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आप SIP करते हो, आप चाहते हो मार्केट खाली ऊपर ही ऊपर जाए, आइडली, हाँ, आइडियली, राइट? आप बहुत स्लो वेल्थ बनाओगे। ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। आपने आज 10 रुपये पे खरीदा, अगले महीने 11 पे खरीदोगे, फिर 12 पे खरीदोगे, 13 पे खरीदोगे, राइट? तो हर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप हाई लेवल पे खरीद रहे हो, तो आपकी एवरेजिंग हायर अप हो रही है। ऑफ कोर्स। वॉरेन बफेट बोलते हैं नेक्स्ट साल, नेक्स्ट 5 साल अगर आप बहुत वेल्थ डालना चाहते हो मार्केट में, डू यू वांट द मार्केट्स टू गो अप और डू यू वांट द मार्केट्स टू गो डाउन? इफ यू आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट, आई वांटेड टू गो डाउन। एग्जैक्टली। तो वाई शुड आई बी हैप्पी व्हेन मार्केट्स आर गोइंग अप व्हेन आई डोंट नीड द मनी फॉर द नेक्स्ट 5-10 years? देन लेट्स गेट स्पेसिफिक। आप मुझे ये बताओ, आप किस तरह से करते हो? इफ यू कैन डिस्क्लोज Yes. इट। आप जब मार्केट गिरी हुई होती है तब आप लमसम SIP खरीदते हो, नहीं, या फिर आप 80% मेरा पैसा SIP में जाता है। जो 30 lakhs की आप बात करें तो इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ। 70,000 पे, 80,000 पे, 1 लाख सेंसेक्स पहुँच जाएगा, ये पैसा जाते रहेगा और हर साल SIP बढ़ती रहेगी, चाहे कोई भी रेट हो उसका? चाहे कोई भी रेट हो। और आज तक जो मैंने ये इतनी वेल्थ बनाई है ना, ये इसलिए बनी है क्योंकि मैंने इस पैसों पे दिमाग नहीं लगाया। अगर Okay. मैं दिमाग लगाने जाता ना, तो अभी SIP नहीं करता। अरे मार्केट इतने ऊपर है, मैं क्यों SIP करूँ? तो शायद ये वेल्थ बन ही नहीं पाती। तो अभी तक जो वेल्थ बनी है, दिमाग नहीं लगाया तो बनी है। 20% मेरा पैसा सेफ में है, विच इज़ आई कॉल ड्राई पाउडर। अगर मार्केट गिरा, 20% से ज़्यादा क्रैश हुआ, तो पहला भी अभी जो मार्केट चल रहा है 20% तक मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरी जो SIP जा रही है वो अपना टाइमिंग करेगी। आज 80,000 पे है तो बाई करेगी, कल 75,000 है बाई। बट 70,000 आ गया इंडेक्स, 20% का क्रैश हो गया, उस दिन मैं लमसम एग्रेसिवली डालना चालू कर दूंगा जो मेरे पास ड्राई पाउडर है, सो दैट आई एम बाइंग डॉट चीप। वेरी इंटरेस्टिंग। कोविड में मैंने ऐसा किया था। कोविड में मेरी SIP उस वक्त कुछ 17-18 लाख की महीने की जा रही थी, 2020 की बात है। आपको याद होगा मार्च महीने में मार्केट 38% टूट गया था। तब मैं स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल भी समझदार बट नहीं आपको था। हाँ। आपको आइडिया तो थी क्रैश हुआ हाँ, है। मुझे पता था कि दुनिया भर में कंपनीज लुट रही हैं, नीलाम हो रही हैं। यस। हाँ। तो आपको वो चीज़ जो 100 रुपये मिलनी थी, आपको 60 रुपये मिल रही है, 70 में मिल रही है। मैंने उस वक्त, मेरा फैमिली का 86 लाख रुपीज़ हमारे पास पड़े थे, हमने उसको स्मॉल कैप फंड्स में डाले हैं मार्च अप्रैल 2020 में। हाँ, और आज आपको बताता हूँ उसकी सबकी वैल्यू 4 गुना हो गई है 4 सालों में, that's insane. बिकॉज यू बॉट एट क्रेजी प्राइसेस। So that is why this dry powder of 20% I'll use when markets fall by 20%. And is it true that mutual funds fluctuate lesser than the Stocks, individual 100%, stocks? because it's a diversified portfolio of 50 companies. That too 50 well-researched companies. आप खुद से जब स्टॉक खरीदोगे ना, तो आप जनरली उल्टा पुल्टा खरीदोगे, जो चल गया वो खरीदोगे, टिप्स पे खरीदोगे, तो वो सब बहुत केसेस में फंडामेंटल कंपनीज नहीं होती है। मैं आपको फुल डिस्क्लोजर से एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ टिप की। इलेक्शंस आके रिजल्ट आने वाले थे और मैं एक बार में गया दिल्ली में, स्ट्रेंजर नाम की एक बार है GK में। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिले, उनके तेरे नाम वाले ऐसे से बाल थे। ओके। वो जवान सा, वो एंटरप्रेन्योर था। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहता मैं तो दूसरे क्लब में आया था, वो बंद था, मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा। तो उसकी थोड़ी ठेठ सी भाषा थी। कहता मैं क्रिप्टो में हूँ, स्टॉक्स में हूँ, ब्लैक मनी में हूँ। हंसी मजाक में बता रहा था वो। कहता मैंने अपने पैसों से BMW खरीदी है, ये वो ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। मैंने कहा कोई बढ़िया न्यू मनी इंसान है, और वो बड़ा अटपटा था। ठीक है। ही सेड चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टिप देता हूँ। उसने एक स्टॉक का नाम लिया, मैं स्टॉक का नाम नहीं लूँगा। ये ना अगले महीने ना मोदी की सरकार आ रही है, इस स्टॉक में लगाओ, अभी इतना है, ये ना इसका इतना % रिटर्न होगा, और ना उस टाइम पे निकाल लेना। भाई बहुत टेम्पटेशन आई मेरे को, बहुत टेम्पटेशन आई। तो आई हैड सम मनी। मैंने ज़्यादा नहीं, मतलब जो उस टाइम पे जो सिस्टम था, मैंने कहा चलो 50K का मैंने वो स्टॉक परचेज कर लिया। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है।
अब इलेक्शन के रिजल्ट से 2 दिन पहले उस स्टॉक में आई सीरियस करेक्शन और वो डिप हुआ और मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि अरे यार ये तो पिट गया। आई कुडंट होल्ड इट बिकॉज मेरी रातों की नींद, मैंने कहा चलो अमाउंट ठीक था बट ऐसा भी नहीं था कि इट्स नॉट अ नॉन पेनफुल अमाउंट फॉर मी, बिकॉज मैं एंटायरली किसी और की कन्विक्शन पे लगा रहा था पैसा। भाई इलेक्शन के 2-3 दिन के बाद ना मैं ब्रेक इवन ही हो पाया और 600-700 रुपये का लॉस था, मैंने निकाल लिया वो पैसा। 1 महीने के बाद वो स्टॉक बहुत दूर से चला गया था, फिर वो वाला भी हुआ कि यार रोक लेता, बट इस पूरे प्रोसेस में मेरा सिर्फ मानसिक नुकसान हुआ। मेरे में ना वो अकल थी कि मैं लंबा खींच पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। 2 चीज़ें आपके स्टोरी से एग्जाम्पल मिलती है। पहला बात, आपने डाला 50,000 रुपये, ये 10 गुना भी हो जाता ना तो क्या आप वेल्थ बना पाते? आई एम आस्किंग वेल्थ। 50,000 का 10 गुना होता है 5 लाख रुपए। इज 5 लाख वेल्थ इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स? नो, नॉट एट ऑल, राइट? बिकॉज यू नेवर बेट योर हाउस ऑन इट, राइट? क्योंकि टिप की एडवाइस पे आप कभी अपना हाउस बेट नहीं करोगे, तो इसीलिए टिप पे कभी आप वेल्थ नहीं बना सकते। मैंने आपको इसीलिए बताया, लाइक एज एन लाइक अपना बड़ा कॉर्पस नहीं लगाओगे आप, प्रिसाइजली आपका कन्विक्शन नहीं है। सेकेंडली, यू कैन बोरो समवन्स आइडिया। राकेश झुंझुनवाला ने ये स्टॉक खरीदा, आपने भी खरीदा, यू बोरोड हिज आइडिया बट यू कांट बोरो हिज कन्विक्शन। Rakesh Jhunjhunwala can wait for 10 years in this stock without going nowhere. You can't wait for 1 month also. Yeah, because you don't know what his next step is. Precisely, because आपने वो रिसर्च ही नहीं किया. That's the reason why I don't put my money in stocks. मैं 20 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ। म्यूचुअल फंड्स ने भी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने मल्टी बैगर्स बनाए हैं, जहाँ पे 25 साल पहले आपने 1 लाख रुपए डाला, आज 1 करोड़ हो गया, 100 गुना बन गए हैं। तो जब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बना है, तो मैं क्यों री इन्वेंट द व्हील करूँ? जब अच्छे लोग जानते हैं कैसे बना के आपको दे सकते हैं, डेमोक्रेटाइज्ड वे है, तो व्हाई नॉट आई यूज दिस व्हीकल? आपने इससे पहले ड्राई पाउडर का नाम लिया था। ड्राई पाउडर एज इन कैश इन द बैंक? नॉट कैश इन द बैंक, कैश इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, विच इज अर्निंग मी 7-8-9%, बट आई एम यूजिंग कि अगर 20% फॉल आया, सी आई एम ए वेरी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, ओके, यू नो, आई वांट टू शेयर दिस। श्योर। आई डोंट लाइक टू गो विद द क्राउड। हाँ, क्राउड में जाओगे ना तो आप क्राउड के एक पार्ट हो जाओगे। आपको वेल्थ बनानी है, यू हैव टू बी एन आउटसाइडर, इन द सेंस यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। सो आई एम ए वेरी कॉन्ट्रेरियन। मैं चर्च गेट में क्यों रहता हूँ मालूम है आपको? सारी दुनिया सुबह इधर आती है और मुझे अगर अंधेरी जाना है तो मैं इधर जाता हूँ, तो आई एम गोइंग अगेंस्ट द क्राउड, ट्रेन खाली मिलती है। आपने ये सब कुछ अपने कम्यूट के लिए करा भाई, यू नो, यू नीड पीस ऑफ माइंड। मैं हॉलीडेज भी जाता हूँ ना, जनरली आई लाइक टू गो इन ऑफ सीजन्स। दैट्स द बेस्ट, या अगेंस्ट द क्राउड, राइट? तो लाइफ में मैं कुछ भी करना चाहता हूँ ना, आई वॉन्ट टू गो अगेंस्ट द क्राउड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट व्हाट इफ यू आर रॉन्ग? बिकॉज समटाइम्स कॉन्ट्रेरियंस आर रॉन्ग। या ठीक है ना, 10 में से अगर 3 बार रॉन्ग हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? 7 टाइम तो राइट थे आप, राइट? जस्ट थिंक, सी यू कैन नेवर बी राइट 10 out of 10. Even the best guys will never be right on 10 out of 10. But if you are right 7 out of 10, that's a pretty good hit. मैं अभी भी ना ड्राई पाउडर वाला कॉन्सेप्ट समझा तो मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड जो कम रिटर्न बना रहा है हम उसको लगा देते हैं उसमें। मैं बताता हूँ आपको। सो कोविड में किसी ने पैसे नहीं डाले, मेरे पास ड्राई पाउडर था, मैंने डाले, आज वो 4 गुना बन गए। हाइंडसाइट में पिक्चर एकदम क्लियर दिखता है, बट उस वक्त क्लियर नहीं दिखता है। तो 4 साल पहले PSU, अभी पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी कंपनीज, 4 साल पहले उनका 10 साल का रिटर्न था नेगेटिव। नोबडी वाज टचिंग इट। मैंने देखा यार ये तो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में तो मैं डालता नहीं हूँ। PSU फंड था, मैंने बोला यार इसमें SIP करनी चाहिए। तो मैंने ना 50,000 1 लाख रुपए की SIP उसमें चालू कर दी। 4 साल मैंने 37 lakhs डाले, 4 साल बाद उसकी वैल्यू थी 97 lakhs। When nobody in the world was touching it, मैं अपना SIP उसमें कर रहा था। 4 साल का CAGR जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड रिटर्न वाज 56%। और अब सारी दुनिया उसमें घुस रही है, सब लोग PSU स्टॉक, डिफेंस स्टॉक खरीद रही है। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा सारी दुनिया इधर आ रही है, बॉस चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैंने 3 महीने पहले PSU में जो फंड में मेरे इन्वेस्टमेंट से मैंने वहाँ से बेचा और ऐसे दूसरे सेक्टर या थीम में गया जो चली नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो थीम चल जाती है, जो सेक्टर चलते हैं, जो चलते हैं, सारी पैसा उसमें आते हैं। अगर आप भीड़ के साथ चलोगे ना तो भीड़ में रह जाओगे। तो मैं, भीड़ अगर आती है तो मैं यहाँ निकल जाता हूँ। वॉरेन बफेट बोलते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। But does this apply to all industries, not just stocks? It applies to anything in life. Just think about it. अगर मैं जनरली, अगर आप जैसे चर्च गेट है, सारी दुनिया इधर आ रही है और मैं चर्च गेट की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे तो वहाँ बहुत ऑप्शंस अच्छे मिलने हैं।